28 के 1 के अनुसार आप सभी लिखिए। वॉइस अटक रही है क्या? हाँ, नीति वचन 28 के 1 के अनुसार आप सभी पहला पॉइंट लिखिए कि हमें दृढ़ता से हर एक समस्याओं में खड़ा होना है। देखिए, समस्याओं को इनवाइट नहीं करना है। समझिए इसमें फर्क क्या है। कई बार हम सोचते हैं कि क्रूस उठाना है, इसका मतलब हमें दुख उठाना है। दुख आपको नहीं उठाना है। अगर आपके जीवन में कोई परिस्थिति आ जाती है जो आपको परमेश्वर में बढ़ने से रोक रही है, तो उस परिस्थिति में कैसे बढ़ना है, तो ये वचन हमें सिखाता है नीति वचन 28 का 1 कि दृढ़ बने रहो। सिंह कैसे रहता है? अपनी शिकार की ताक में बैठे रहता है। जब उसका शिकार को शिकार करना रहता है, उसका निशाना एक शिकार रहता है। वहां पे 10 होंगे पर उसके पास एक निशान होता है। ठीक उसी प्रकार से हमें धीरज धरना है। जो हमें चाहिए उस पे ध्यान लगाना है हमें। तो पहला पॉइंट लिखा है, लिख लीजिए, ध्यान अपने ध्यान को भटकने नहीं देना है हमें। लिखिए, ध्यान को भटकने नहीं देना है हमें। ध्यान को भटकने नहीं देना है। दूसरा लिखिए, हमें सिंह के समान दृढ़ खड़ा रहना है। हमें सिंह के समान दृढ़ खड़ा रहना है। तीसरा आप एक पॉइंट इसमें लिख लीजिए, मैं धर्मी हूं। लिखिए, देखिए आप इस बात को ध्यान रखिए कि परमेश्वर आपसे क्या कहना चाहते हैं बार बार कि आप धर्मी हैं। कभी भी ऐसे अंगीकार में ना बढ़ें, कोई ऐसा अंगीकार आप ना करें जिसमें आप पापी ठहरते हैं। तो आप सभी को किस में बचना है? आपको अधर्मी अंगीकार करने से बचना है कि मैं अधर्मी, ये बातों को नहीं कहना है। आप हमेशा धर्मी रहेंगे। अगर आपसे गलतियां भी होती है तो भी आप धर्मी हैं। क्यों? पता है, क्योंकि परमेश्वर ने आपको अपने लहू से छुड़ाया। गलतियां इसलिए हो रही हैं क्योंकि शैतान आपको कहीं ना कहीं डिस्टर्ब कर रहा है। परमेश्वर इस बातों को जानता है, इसलिए परमेश्वर आपको धर्मी ठहराया है। परमेश्वर कहता है अपने वस्त्रों को धो लो, तो वस्त्रों को धोकर अपने जीवन में आगे बढ़ते रहो। हालेलुया। दूसरा वचन कोई बताएंगे आगे आकर? दूसरा वचन। आवाज आ रहा है सर? जी बिल्कुल। सर ये वचन नहीं है लेकिन शब्द है सर, इसमें का मैं रीड कर रहा था तो उस समय मिला, तो मैं आप सबके सामने में रख रहा हूँ। जी बिल्कुल। तुम अपने आप को पवित्र करो क्योंकि कल के दिन यहोवा तुम्हारे मध्य आश्चर्य कर्म करेगा। हालेलुया। परमेश्वर की महिमा हो। सभी पॉइंट्स को लिख लें। आप एक बार फिर से रिपीट कर दें धीरे धीरे ताकि सभी लिख लें। तुम अपने आप को पवित्र करो क्योंकि कल के दिन यहोवा तुम्हारे मध्य आश्चर्य कर्म करेगा। आगे क्या भैया? कल के दिन परमेश्वर कल के दिन तुम्हारे मध्य आश्चर्य कर्म करेगा। हो गए? एक बार और रिपीट करो। हो गया सभी ने लिख लिया? जी बेटा जी। चलिए, अच्छी बात है। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। और कोई तीसरी बात कोई कहना चाहता है? जो तीसरा वचन अगर आपके मनों में कोई परमेश्वर ने डाला है कोई बात को, तो आप कह सकते हैं। फिर मैं इसको समझाऊंगा क्योंकि परमेश्वर मुझे अगुवाई कर रहा है। पहले तीसरा वचन में कुछ परमेश्वर कहना चाहता है। हाँ जॉन बेटा मेरा, इब्रानियों 8 का 1 है। अब जो बातें हम कह रहे हैं उनमें से सबसे बड़ी बात यह है कि हमारा ऐसा महायाजक है जो स्वर्ग का महामहिम के सिंहासन के दाहिने जा बैठा है। हालेलुया, आमीन। हालेलुया। परमेश्वर आपको आशीष दे। देखिए, रिबिकी तलबा शरबे रिकी तलबेश तरबा शरबे शेबे के तलबेश न खाला भैया शरबा शरबे। देखिए, यहाँ पे परमेश्वर का वचन महायाजक के विषय में कहता है, परंतु इससे पहले हमने क्या देखा? तुम अपने आप को पवित्र करो क्योंकि कल के दिन तुम्हारा मध्य परमेश्वर आकर आश्चर्य कर्म करेगा। हालेलुया। मैंने क्या कहा कि मैंने क्या बताया था आपको कि तीसरे वचन के जरिए कुछ दूसरे वचन को जोड़ते हुए परमेश्वर कुछ कहना चाहते हैं। हालेलुया। और देखिए, परमेश्वर ने कितनी अद्भुत बात को कहा कि तुम्हारा महायाजक है। महायाजक क्या करता है पता है आपको? महायाजक के बारे में या याजक के बारे में को पता है याजक क्या करते हैं? पुराने नियम में हम देखते हैं याजक क्या करते हैं, लोगों के
बदले, मतलब लोग जो आते हैं उनके पास आते हैं, याजक पवित्र लोग होते थे और याजक जो है लोगों के पापों के बदले पाप बलि, होम बलि, ये सबको यहोवा परमेश्वर के सामने चढ़ाया करते थे। हालेलुया। और वो पापों की क्षमा को मांगते थे। ध्यान से सुनिएगा, महायाजक प्रार्थना करता था यहोवा परमेश्वर से कि हे यहोवा तू इनके पाप क्षमा कर, और उनके पाप क्षमा किए जाते जिससे भेड़ कबूतरों के लहू के द्वारा इनके पापों की क्षमा होती थी, उनके लहू के द्वारा क्षमा होता था। तो ठीक उसी प्रकार से हमारा महायाजक मतलब सबसे बड़ा याजक, सबसे ऊंचे पद का याजक कौन है? यीशु मसीह। और स्वर्ग में याजक कोई नहीं था, पता है आपको? स्वर्ग में कोई और याजक है ही नहीं, यीशु मसीह के अलावा कोई और नहीं है। क्यों? क्योंकि वो स्वर्ग में उठा लिए गए हैं, और वो जब स्वर्ग में उठा लिए गए हैं तो हमारा महायाजक कहाँ है? स्वर्ग में है। आमीन, हालेलुया। हमारा महायाजक स्वर्ग में, और वो क्या करता है? स्वर्ग में पिता से प्रार्थना करता है। क्या कहता है कि पिता इनके पापों को क्षमा कर, पिता इनके जीवन में आश्चर्य कर्म कर, जो बातें पिता ने आपको कही भैया, आपको जो परमेश्वर ने कहा कि तुम अपने अपने आपको पवित्र को, ये क्या बातें हैं आप जान रहे हैं? यीशु मसीह परमेश्वर से प्रार्थनाएं कर रहे हैं कि पिता इन्हें शुद्ध और पवित्र मन में बढ़ा, पिता इनके बीच में आश्चर्य कर्म कर। जो यीशु मसीह प्रार्थना कर रहे हैं वो आपको सुनाई दिया। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि आप परमेश्वर की प्रार्थनाओं को सुन पा रहे हैं, आप परमेश्वर के शब्दों को सुन पा रहे हैं। हालेलुया। परमेश्वर के निमित्त हम धन्यवाद करते हैं। और हमारा याजक देखिए, और याजक किस रीति से किसी के लिए प्रार्थना करता था क्षमा के लिए? मेढ़ों के लहू के द्वारा। तो हमारे पास किसका लहू है? मेमने का लहू है। हालेलुया। उस शुद्ध और पवित्र मेमने का लहू है, और उस लहू के द्वारा हमारा याजक हमारे लिए प्रार्थना करता है कि देखो मैंने इनके लिए लहू बहाया। पिता से वो कहता है कि मैंने इनके लिए लहू बहाया है और इन्हें मैंने पापों से धो दिया है। हालेलुया। तो परमेश्वर के निमित्त पवित्र बनने का मतलब पवित्रता का एक अंगीकार होता है जिससे आप पवित्र बनते हैं। तो हमेशा अपनी प्रार्थनाओं में पॉइंट्स को लिख लीजिए, दूसरे पॉइंट के साथ में लिखिए जो लिखा आपने, अपने आप को पवित्र करो, उस पॉइंट के साथ में आप लिख लीजिए उसी पॉइंट में, दूसरे पॉइंट में, कि पिता हम सदा अपने वस्त्र शुद्ध और पवित्र रखने पाए। आप सभी ने लिख लिया? दूसरे पॉइंट के निमित्त लिख लीजिए, पिता हम सदा अपने वस्त्र शुद्ध और पवित्र रखने वाले होने पाए। पिता, एक और पॉइंट उसी में लिख लीजिए, पिता आप हमारी चौकसी करे, पिता आप हमारी चौकसी करे कि हम आपके रास्तों में चलते रहें, कि हम आपके रास्तों पे चलते रहें। तीसरे पॉइंट के निमित्त देखिए, इब्रानियों 8:1 के अनुसार हम देखेंगे, लिखिए हमें किस रीति से प्रार्थना करना है। आप हमारे महायाजक हैं। दूसरा पॉइंट लिखिए, पहला पॉइंट आपने लिख लेना, आप हमारे महायाजक हैं। दूसरा पॉइंट आप लिख लीजिए, आपने मुझे अपने लहू से शुद्ध और पवित्र कर दिया है। शुद्ध और पवित्र कर दिया है। तीसरा पॉइंट इसी में लिख लीजिए, इब्रानियों 8:1 के अनुसार, धन्यवाद यीशु परमेश्वर, धन्यवाद यीशु
जो आप हमारे लिए प्रार्थनाएं करते हैं पिता के निमित्त। प्रार्थनाएं करते हैं पिता के निमित्त, या पिता से लिख सकते हैं आप, पिता से लिख लीजिए, ज्यादा सही रहेगा, पिता से लिख लीजिए। तो हमने ये सारे पॉइंट्स को देखा, आप सभी ने लिखा। हालेलुया। देखिए, परमेश्वर अद्भुत बातों को कहता है कि प्रार्थना का उत्तर किस रीति से आएगा, जब परमेश्वर से आपने मांगा और परमेश्वर से आपने आशीष को मांगा। तो परमेश्वर के निमित्त हमें देखना है कि कैसे नीति वचन 28 के 1 के अनुसार हमने देखा, ध्यान को भटकने नहीं देता वो, और हमें सिंह के समान हमें दृढ़ रहना है। जितना ज्यादा आप दृढ़ रहेंगे, आपका एक टारगेट होना चाहिए। जब सिंह शिकार करता है तो उसे एक ही चीज दिखाई देता है, एक शिकार दिखाई देता है, चाहे वो 10 की भीड़ हो, 100 की भीड़ हो, उसे एक दिखाई देता है। ठीक उसी प्रकार से हमें भी एकाग्र होना है, एक चीजों पे निशाना लगाना है और दृढ़ होके उस निशाने की ओर दौड़ना है। और वो निशाना क्या है? धार्मिकता का निशाना। और वो जिसे हमें पाना है उसके लिए क्या है? वो धार्मिकता। इसलिए अपने आप को धर्मी कहें। क्या होता है कि देखिए, जब हम अपने आप को धर्मी कहते हैं ना, तो हमारे जीवन में शैतान हमें भरमा नहीं पाता। क्योंकि जब शैतान आता है, वो क्या कहता है? हमसे कोई गलती होगी, हमें शैतान क्या कहेगा? पता है तूने पिता के विरुद्ध गलती की है और तू अधर्मी ठहरा है अब। और जब ये बातें वो कहता है, तो हम अपने मुख से कई बार कह देते कि मैं अधर्मी हूँ। तो ये इससे शैतान भरमाना चालू करता है। फिर आपको एक बार आपकी शैतान की वॉइस आई आपके जीवन में, तो वो फिर दोबारा आएगा और फिर आपको डिस्टर्ब करेगा। और आपको अधर्मी ठहराने से क्या होगा? आपके जीवन में ना जो मुसीबतें आपके जीवन में नहीं आनी चाहिए थे आपके निकाह की वजह से, वो सारी मुसीबतें आपके जीवन में आने लगती है। कई बार आप देखते हैं, कई बार प्रार्थना करने के बाद आपको अजीब लगने लगता है। कई बार प्रार्थना करने के कुछ दिनों में आप थोड़ा अजीब या सेहत में कुछ अजीब महसूस करते हैं। कई लोगों ने इस चीज को महसूस किया होगा। तो ये क्यों हो रहा है? क्योंकि शैतान आपको भरमा रहा है। और जैसे ही वो शैतान भरमाता है, आपके जीवन में समस्याओं को ले आते हैं। क्यों? क्योंकि शैतान जानता है आपके मुख का अंगीकार बहुत अहम है। हालेलुया। आइए, मैं इस समय आप सभी के लिए प्रार्थना करूंगा। अगर आप में से कोई कुछ कहना चाहता है परमेश्वर की ओर से, तो आप बिल्कुल कह सकते हैं। हालेलुया। अगर कोई बातें आपको समझ नहीं है, तो बिल्कुल इस समय आप पूछ सकते हैं, क्योंकि ये समय आपका सीखने का है। आप सीखेंगे तभी आप परमेश्वर में बढ़ने पाएंगे। हालेलुया। किसी को कोई दर्शन या कोई बातें जिस प्रकार से आप कल कह रहे थे, आज कोई बातें हो तो आप बता सकते हैं। बिल्कुल सर, वो पुराना बात अभी जो बोले उसको रिपीट कीजिए तो सर। सिंहों वाली बात नहीं, अभी क्या बोल रहे थे? वो शैतान, मतलब शैतान क्या बोले? शैतान भरमाता है। अच्छा, शैतान के विषय में मैं ये बता रहा था, शैतान कैसे भरमाता है, इस चीज का रहस्य मैं बता रहा था। देखिए, शैतान कैसे हमें भरमाता है। शैतान क्या करता है? हमारे पास एक गलत अंगीकार को लेकर आता है कि समझ लीजिए, अधर्म का जो बात है, अधर्मी बात है, उसे परमेश्वर के निमित्त नहीं है ये बात। और शैतान इस चीज को लेकर आता है, हमारे करीब लेके आता है। फिर हम क्या बोलते हैं अपने मुंह से? मैं तो अधर्मी हूँ। और अधर्मी को उसका फल मिलेगा। यहोवा का वचन कहता है, अधर्मी को उसका फल मिलेगा और धर्मी को भी उसका फल मिलेगा। तो आपको चॉइस करना है, आपको चुनना है कि आप धर्मी है क्या अधर्मी है। तो शैतान क्या बोलवा देता है कि आप अधर्मी हैं। और आपने अगर अधर्मी बोला अपने आप को, तो शैतान समस्याओं को, बीमारियों को लेकर आता है। क्यों पता है? क्योंकि शैतान ने तो आपके मुख से अंगीकार करवा दिया कि मैं अधर्मी हूँ। और शैतान को एक मौका मिल जाता है आपके जीवन में समस्याओं को लाने का। हालेलुया। और वो आपको परमेश्वर से दूर करता है इसी रीति से। इसीलिए अपने आप को हमेशा धर्मी कहें। आपसे कोई गलतियां हुई, परमेश्वर से क्षमा मांगे। पिता धन्यवाद, आपने हमेशा मुझे धर्मी ठहराया। हालेलुया। क्या आपको ये भेद जानने की जरूरत है कि पिता ने आपको सदा के लिए धर्मी ठहरा दिया है। कभी भी ये ना सोचे कि मैं पापी हूँ। कितनी भी बड़ी गलतियां हो, परमेश्वर के निमित्त क्षमा मांगे और आगे बढ़े। परमेश्वर आपको आशीष देंगे। और जितना ज्यादा आप अपने आप को धर्मी करके कबूलेंगे, उतना ज्यादा आपका मन परमेश्वर की ओर बढ़ता चले जाएगा। और एक समय आएगा, आपका मन किसी भी रीति से विचलित ना होगा, किसी भी रीति से आप अधार्मिकता की ओर बढ़ने वाले होंगे। तो परमेश्वर के निमित्त इन सभी बातों का आप ध्यान रखें। आप सभी के लिए मैं प्रार्थनाएं कर रहा हूं मैं, और प्रार्थनाओं के साथ प्रोफेसिंग होंगी आप सभी के लिए। हालेलुया। सभी प्रार्थनाओं में रहें।
आप सभी अपने माइक को म्यूट रखें। जिनके लिए प्रोफेसीज होती हैं सिर्फ वही अपने माइक को म्यूट कर अनम्यूट कर सकते हैं। अगर कुछ कहना है तो या तो फिर कमेंट में आप हालेलुया या आमीन करके रिसीव कर सकते हैं, या ऐसे भी बोलकर आप आमीन और रिसीव कर सकते हैं। शब्द खोला बश ने मिली भी असला बाशरे बेरे रेबे खेते रेबेश ने खोला बाशरे बेतले बिश्न लबी असला बाश। हे अनुग्रहकारी परमेश्वर, आपके हाथों में सौंपते हैं हर एक को। पिता, आपके बेटी और बेटों को खुदा आज आपसे अभिषेक के निमित्त बढ़ने के लिए मांग रहे हैं खुदा परमेश्वर। हाँ खुदा, हर एक के जीवन के निमित्त उस छुपे हुए अभिषेक को खोल खुदा परमेश्वर। हर एक के जीवन में छुपे हुए अभिषेक के निमित्त घोषणा करते हैं खुदा परमेश्वर। हे अनुग्रहकारी परमेश्वर, आशीषों के साथ अभिषेक आए खुदा परमेश्वर, अभिषेक के साथ अनुग्रह आए खुदा परमेश्वर, और अनुग्रह के साथ दया आए इनके जीवन में। इस बात की मैं घोषणा करता हूँ खुदा बाप परमेश्वर। पिता, हम प्रोफेसीज को करते हैं खुदा परमेश्वर। पिता, भैया के लिए प्रार्थना करते हैं, जोहित भैया के लिए। रबेखे थलावाश थलावाश नमोर बिस्न खला बिस्न खला बशरे बितोरा बसने खला बितो पुत्र बसने के तेरे बिस्न खला बेसरा बशरे बेरे बे शेबेखे तेरे बिस तारा बशरे बेरे बेरे लिखे तेरे बिस्न खला बिस तारा बसने के तेरे बिस्न खल दिया लिखे तेरे बसने खला बेतो पुत्र बिस्न खला बेतो पुत्र। परमेश्वर, आपके निमित्त पर जोहित भैया आपके निमित्त परमेश्वर आपसे कुछ कहना चाहते हैं। परमेश्वर के मेरे निमित्त वरदानों को और कुछ अभिषेकों को देख रहा हूँ आपके जीवन में। लेबे खेत लेबे तखला बशदी बीस नमिस निखला बीस रपे खेत लेबे तो को बीस कला बराबर। आप आने वाले कुछ दिनों में परमेश्वर के ज्योति के दर्शन को आप पाएंगे। ज्योति का अभिषेक आपके जीवन में आएगा। चले बेखे चले बे, और आप ज्योति के अभिषेक को आप महसूस करेंगे। मैं परमेश्वर के अभिषेक को आपके ऊपर ठहरा हुआ पा रहा हूँ। चले चले बेश रेबेके तेलेबिस तलवाशरे दिरबिया चलवा रेबेके तेलेबिस ना खलतिया। मैं परमेश्वर की ज्योति को आपके ऊपर ठहरा हुआ देखता हूँ। परमेश्वर का अनुग्रह आपके साथ है। परमेश्वर आने वाले दिनों में आपको कुछ नया अभिषेक को आपको बताएगा। आप परमेश्वर के शब्दों का भेद को परमेश्वर प्रकट करेगा, और परमेश्वर के शब्दों के भेद मतलब सर में परमेश्वर की आवाज और बाकी आवाजों में आप फर्क करने वाले हो पाएंगे। इस अभिषेक को परमेश्वर आपको देने परमेश्वर आने वाले दिनों में आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर अभिषेक के साथ देने जा रहे हैं। इस बात की मैं प्रोफेसी करता हूँ। परमेश्वर आपको आशीष दे, आपकी फैमिली को आशीष दे। हालेलुया। शबको वस्नमा शलबेरे की तलवा शेरे बे तलबी तका वैष्णव ने लिया शबे के तेरे बीच ने खोले बीच तरवा शेरे बेरे बेरे के तेरे बीच में खोले बीच न मले बेरे बीच न शेरे बेरे बे शबे के तेरे बीच ने खोले बीच तरवा ने खेले बिया। प्रार्थना करते हैं खुदा परमेश्वर अनीता सिस्टर के लिए। खुदा परमेश्वर सिस्टर अनीता आपके लिए परमेश्वर वचन के जरिए कुछ बातों को कहना चाहता है। बीच ने खाला बीच तरवा ने खे तेरे बीच ने खाले बे कुछ तरवा ने खेले बीच तरवा शबे के तेरे बीच तो को बीच न शेले बेरे के तेरे बीच तरवा ने के तेरे बीच ने लेका तेरे बीच ने खाले बे तो कुछ तरवा ने खाले बे तो कुछ तरवा शेले बे लेका तेरे बीच ने खोले बे तो कुछ तरवा ने खोले बीच ने खे तेरे बीच तरवा ने मिले। आपके जीवन में कुछ बातें हैं जिसमें आप रुकावटों को महसूस कर रहे हैं। आप प्रार्थना जीवन में बढ़ना चाहते हैं, परंतु परमेश्वर के निमित्त आप किस रीति से बढ़े, तो आपके जीवन के निमित्त परमेश्वर कहना चाहता है कि आपको पहले पश्चाताप की प्रार्थनाओं में बढ़ना है। आपके जीवन का भेद परमेश्वर बता रहा है कि आपके जीवन में एक अनॉइंटिंग छुपी हुई है, एक अभिषेक है जिसे शैतान रोकना चाहता है। परमेश्वर के निमित्त कुछ ऐसे अंगीकार में आपने बढ़ाया है शैतान ने आपको, तो उस बातों के निमित्त आप परमेश्वर से प्रार्थना करें। पिता, जितने भी अंगीकार मैंने अपने मुख से किए, आप ध्यान से सुनिएगा इस बात को, जितने भी अंगीकार मैंने अगर गलत अंगीकार किए पिता, उन सारे गलत अंगीकार को यीशु के नाम से मैं खंडित करती हूँ करके आप उसे खंडित करें, और आपके जीवन में परमेश्वर की आशीषें ठहरी हुई है। जितने भी आशीषें आपने जितनों भी प्रार्थनाओं में मांगा, वो आशीषें आपके जीवन में खोल रहा है परमेश्वर। और आने वाले दिनों में जितने भी प्रार्थनाओं को आपने परमेश्वर से मांगा है, वो सारी प्रार्थनाओं को परमेश्वर के निमित्त वो आशीषें आपके जीवन में परमेश्वर उंडेल रहा है। और न सिर्फ 1 गुना 2 गुना ना 100 गुना आपके जीवन में परमेश्वर सोते के रूप में आशीष को देने जा रहा है। इस बात की मैं घोषणा करता हूँ। परमेश्वर का वचन आपके जीवन में बहुत तायत से, मैं आपके जीवन में एक वचन रूपी तलवार को देखता हूँ जो आपके जीवन में हर एक उस बाधाओं को तोड़ रहा है, उस बाधाओं को, जंजीरों को तोड़ रहा है। वो तलवार जो आपके जीवन में सारी आशीषों को आज तक रोक के रखी हुई थी, जितनी भी रुकी हुई आशीषें हैं, वो सारी आशीषें आने वाले दिनों में आप अपने जीवन में पाने वाले हैं। परमेश्वर आपको आशीष दे, आपके जीवन में बढ़ोतरी हो, आपके फैमिली को ब्लेस करते हैं यीशु के नाम से।
प्रार्थना करते हैं पिता सिस्टर अंजलि एफएमसी के लिए। शदारावाश नको बिस्नमा शलेबे रिको दरबिश निखल बिश सरवाश निखले बिया लेबे खेतरे बिश निखल बिश सरवाश निखेतरे बिश नमश ने बिली बियसरम। परमेश्वर आपके जीवन के निमित्त कहना चाहते हैं लेबे खेतरे बिश निखल बस नखल बित कशन मस निखल बिश रबरबा। परमेश्वर को जितना ज्यादा भावता हुआ अपने आप को प्रस्तुत करेंगे, आप मनुष्य से भरोसा ना रखें, आप परमेश्वर के निमित्त ज्यादा भरोसा रखें। परमेश्वर के निमित्त आप आपके जीवन से परमेश्वर बताना चाहता है कि ज्यादा से ज्यादा आपका जो भावता हुआपन है जो परमेश्वर को भाए, तो जितना ज्यादा आप परमेश्वर को भाएंगे उतनी ज्यादा आशीषें खुलेंगी आपके जीवन में। मैं इस बात को देखने पा रहा हूँ कि आपके जीवन में जितनी भी बातें आपके हाथों में परमेश्वर ने वो बातों को रखा है कि आप जिस आशीष को परमेश्वर से मांगेंगे वो आशीष आपको मिलेगी। आने वाले दिनों में जिस आशीष के लिए आप प्रार्थना कर रहे हैं वो आशीष परमेश्वर आपको देगा, और उसके लिए परमेश्वर एक अभिषेक आपको देता है। वो अभिषेक है वचन का अभिषेक, और उस वचन के अभिषेक के साथ डिक्लेरेशन का अभिषेक आपके जीवन में, घोषणा का अभिषेक आपके जीवन में परमेश्वर ने दिया है, और ये घोषणा का अभिषेक आपके जीवन में काम करेगा। सिस्टर अंजलि, परमेश्वर आपको आशीष दे, परमेश्वर आपके फैमिली को आशीष दे। बहुत है ने खेते बेश लेबे खेते बेश ने खोले बीस। प्रार्थना करते हैं खुदा बाप परमेश्वर सिस्टर अंजू निषाद के लिए प्रार्थना करते हैं खुदा बाप परमेश्वर सर बेश नहीं खे तेरे बीच शरबा लिखे तेरे बेश नहीं खोले भी तो कुछ बेश नहीं खोले बिया लेके तेरे बेश नहीं खाला बा शरे बेरे खे तेरे बीच नहीं खा रहा शरे बेरे बेरे खे तेरे बीच तो रबाश ने मेस तलबा शरे बेरे बेरे शिवे के तेरे बेश नहीं खोले भी तो कुछ बेश नहीं खोले भी तेरे बीच नहीं खोले बेश नहीं खोले भी तो कुछ बेश नहीं खोले भी तो कुछ बेश नहीं खोले। परमेश्वर के निमित्त एक बात आपसे परमेश्वर कहना चाहता है सिस्टर अंजू निषाद कि आप परमेश्वर से मांगे, जब भी आप किसी जगह जाएं या किसी भी चीजों में आप बढ़ रहे हैं, परमेश्वर की अगुवाई मांगे, परमेश्वर के शब्दों का मांगे, क्योंकि कुछ ऐसी बातें हैं जिसमें परमेश्वर चाहता है आप ना बढ़े। तो आप सब परमेश्वर से वचनों से मांगे। आपके जीवन की गहराई से परमेश्वर ये कहना चाहता है कि ज्योति जो है आपके जीवन में उतनी बल से प्रकट नहीं हो पा रही है, और आपकी प्रार्थनाओं में वो सामर्थ नहीं आ रहा है। अभी उतना ज्यादा सामर्थ है आपके प्रार्थनाओं में, पर और ज्यादा सामर्थ आपकी प्रार्थनाओं में परमेश्वर ने दे रखा है। आपकी दुआओं में वो सामर्थ होगी जिससे, जैसे परमेश्वर का वचन कहता है कि अगर तुम पहाड़ से कहोगे कि यहाँ से उठ कर समुद्र में गिर जा तो वो हो जाएगा। अगर राई के दाने की समान भी तुम्हारा विश्वास हो तो ठीक उसी प्रकार से आपकी प्रार्थना में वो सामर्थ होगा जो पहाड़ों को हिला देगा। बड़ी बड़ी मुसीबतों को हिला देने वाला आपके जीवन में सामर्थ है, पर उन सभी को रोकने वाली एक ही बात है कि आप परमेश्वर के निमित्त मांगे कि क्या सही और क्या गलत है। परमेश्वर को आपको भले और बुरे का ज्ञान देंगे, और उस ज्ञान के जरिए आप परमेश्वर के उस अभिषेक को प्रकट करने वाले होने पाएंगे। परमेश्वर आपको आशीष दे, परमेश्वर आपके परिवार को आशीष दे। हालेलुया। प्रार्थना करते हैं अरुण यदु के लिए और हेमलता अरुण यदु के लिए प्रार्थना करते हैं खुदा परमेश्वर शबल दराबाश ने कहते रेबेश निकाला बाश शेदले बीच तो को बस नमले बिया रेबेले दे बीच ने खाले बीच ने खाले बिया। आपके आत्मिक जीवन में परमेश्वर बढ़ोतरी को देखना चाहते हैं। आप आत्मिक जीवन में जो रुकावटों को महसूस कर रहे हैं इस समय, उसके निमित्त परमेश्वर ये कहना चाहते हैं कि अनुग्रह और आशीष मैं एक मिनट परमेश्वर के निमित्त प्रार्थना कर रहा हूँ। शलबे तलावाश ने की तरवाश शरबे तकलबी तो रबा तलावाश ने की तेरे बीस ने मिले बेरे रखा तरवाश ने के तेरे बीस ने खलबी शरवाश के तेरे बीस न मार बली तेरे बीस तलावाश शरबे रे लेकर तेरे बीस ने खलबे। परमेश्वर आपको आने वाले दिनों में मन्नों से तृप्त करेगा। जब भी आप प्रार्थना करेंगे परमेश्वर का एक अद्भुत भेद आपके जीवन में खुलेगा। मन्ना जब भी आएगा आपको आत्मा में तृप्त करेगा, और आपको परमेश्वर इस बात की अगुवाई देना चाहता है जब भी भोर में उठें, जब परमेश्वर से प्रार्थना करें, परमेश्वर से कहें आज मेरी आत्मा को तृप्त कर पिता परमेश्वर अपने वचनों से तृप्त कर करके, क्योंकि आपकी आत्मा में परमेश्वर ने उस भूख और प्यास को देखा है, और परमेश्वर आप दोनों से कहना चाहता है कि आप उस आत्मा के भूख को परमेश्वर के मन्ने से तृप्त करें। परमेश्वर आपके निमित्त वचन कहता है यूहन्ना 6:12 आप लिख लीजिए। यूहन्ना शेरे बेचने खाले बीच तपस्या बेचने खाले लेकर तेरे बेचने खाले बीत को सर बेचने खाले बीत और यूहन्ना 6:12 है। यूहन्ना 6:12 आप लिख लीजिए। परमेश्वर की प्रोफेसी आपके निमित्त है। परमेश्वर आपको आशीष दे, परमेश्वर आपके परिवार को आशीष दे। विराजे भैया आपके निमित्त परमेश्वर कुछ अद्भुत बातों को कहना चाहता है। शैले बेरे के तेरे बीच नहीं खाला बीच रेबे के तेरे बीच नहीं खाला बसर। मम्मी आप अपना बाइबल लाना। लेबे के तेरे बीच नहीं खाला बसर बसने की तेरे बियास ताला बसर शेबे के तेरे बीच नहीं खाला बीच सरबा शेबे के तेरे बीच नहीं खाला बसर बरबे
Rebeke telebishne kalabasha rebe reke telebishne kore bastana masha rebe ये दलबाशने की तदीबीश्वर बाशने के लिए बीसने कलबिया रेखा तेरे पास में कलबा। परमेश्वर आपसे कहना चाहता है मैं आपके जीवन में रबे के तेरे बेशने खाला बीसने की तदीबीश दलबाशने में दलबाशने खाला बीसने खाला बाशने मतलब आपके जीवन में दुष्ट आत्माओं पे अधिकार का अभिषेक दे रहे। आने वाले प्रार्थनाओं में आप दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे। आने वाली प्रार्थनाओं में आपके वो सामर्थ होगी, आपके उपस्थिति से दुष्ट आत्माएं घबराएंगी और आपकी उपस्थिति से वो भागना चाहेंगे। आप जहां खड़े होंगे वहां दुष्ट आत्माएं खड़ी नहीं होंगी, क्योंकि आपने जो वस्त्र परमेश्वर ने आपको दिया है उससे इतना प्रकाश प्रकट हो रहा है कि उस प्रकाश को देखकर डर गए हैं और वो घबरा गए हैं। इस बात को मैं देख पा रहा हूँ और आपके जीवन में वो बातें होंगी और आने वाले दिनों में आपकी प्रार्थनाओं से अद्भुत काम परमेश्वर करेगा और मिरेकल्स को लेकर आएगा परमेश्वर और बहुतों को दुष्ट आत्माओं से छुटकारा मिलेगा। इस बात की मैं प्रोफेसी करता हूँ आपके जीवन में। आपके जीवन में अद्भुत उस वस्त्र के निमित्त परमेश्वर से प्रार्थना करें पिता कि ये सदा मेरा जो वस्त्र है पिता उससे मैं पवित्र रखने वाला होने पाऊं और आपके निमित्त पिता हमेशा मुझे आपने धर्मी ठहराया और मैं हमेशा धर्मी रहूंगा। इस बात की आप हमेशा घोषणा करें। आपके जीवन में परमेश्वर उस वस्त्र के जरिए अद्भुत कामों को करेगा जो आपको परमेश्वर ने दिया। परमेश्वर आपको आशीष दे, परमेश्वर आपके परिवार को आशीष दे। प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर बोध कुमार साहू भैया के लिए खुदा परमेश्वर रबेले बीस नमारा बर्तन काला बेस्ट नमिया सलाबाशनी की तेरे बीच निकाले बिया लिखा तेरे बहस ने खा लिया। परमेश्वर आपसे कहता है मैंने तेरे द्रोहियों को तेरे पैरों तले कर दिया है। पैरों तले करने का मतलब आप पे वो अधिकार नहीं रखेंगे। कोई भी पैर के नीचे कोई बातें हैं तो वो हम पे प्रभुता या अधिकार नहीं कर सकते। जितने भी विद्रोही आपके निमित्त खड़े हो रहे हैं सभी को आपके पैरों के तले कर दिया है परमेश्वर ने। आप इस अंगीकार के साथ परमेश्वर के समीप बढ़े। पिता धन्यवाद पिता, आपने मेरे द्रोहियों को मेरे पैरों तले कर दिया है। आपने पिता मेरे ऊंचे नहीं, मेरे शत्रुओं के सामने आपने मेरे लिए मेज बिछाया। इस बात को अंगीकार करे और जैसा जैसा आपका अंगीकार होगा अपने द्रोहियों के प्रति वैसा वैसा आपके जीवन में अभिषेक खुलेगा और हर एक बातों में परमेश्वर आपको जयवंत करेगा। और जितने लोगों ने आपके अगेंस्ट में बोला है वही लोग आपके निमित्त खड़े होकर आपको सम्मान करेंगे। वही लोग, इस बात की मैं प्रोफेसी करता हूं आने वाले दिनों में इस बातों का आप अपने जीवन में पूरा होते हुए देखेंगे। परमेश्वर आपको आशीष दे, परमेश्वर आपके परिवार को आशीष दे। हालेलुया। रेबेके तेलेबेश नखाला बशरेबे देलेबेश तखाला बेशनमा। भाई धनराज आपके लिए परमेश्वर कुछ बातों को कहना चाहता है। शरेबेश नखाला बश तेरेबे देलेबेश तकोबे मशले बेरे बेरे की तेलाबातने मशले बेरे की तेलेबेश तरबाश शरेबेरे शेबेके देलेबेश नखोला बश शरेबेरे बेरे काला बदना माशने के लेबेश तरबाश शलीबेश नमा शरेबेरे शेबेके देलेबेश नमला बरबा को बेश नखाला बेश नखोला बेश तको शरेबेश नखाला बेश नखाला बेश शेबेके देलेबेश नखोला बेश तको शरेबेश नखोला बेश Rabishna Kalibita Kusrabishna Kalibita Kusrabishna Kalibita Kusrabishna Kalibita Rabishna Kalibia Rebeke Rebishna Kalabashna Miaraba। जिस प्रकार से मूसा जब इस्राएलियों को जंगल से निकाल कर लेकर जरा एमोनाइट्स थे वहां पे और एमोनाइट्स के साथ जब युद्ध हो रहा था तो जैसे मूसा पहाड़ पर गया और जैसे उसने हाथों को उठाया और जब तक उसने हाथ को उठाए रखा तब तक वो युद्ध को जीत रहे थे इजराइल। जैसे उसका हाथ नीचे होता था वो युद्ध को हारने लगते थे। तो ठीक उसी प्रकार से परमेश्वर आपसे कहना चाहता है भाई धनराज कि आप परमेश्वर के निमित्त अपने शब्दों को ऊंचा करें, परमेश्वर को पुकारे। परमेश्वर के निमित्त जितना ज्यादा आप अपने आप के हाथ को आगे रख सकते हैं। देखिए मैं आत्मा की बातों को कह रहा हूँ। आत्मा में जितना ज्यादा आप परमेश्वर के लिए अपने आप को आगे बढ़ाओगे आप उतना ज्यादा आपका हाथ खड़ा रहेगा। आत्मिक हाथों की बातें कर रहा हूँ मैं। और जैसे ही आपका आत्मा का हाथ खड़ा रहेगा परमेश्वर की ओर दुआओं में, आपकी आत्मा निरंतर प्रार्थना करते रहेगी तो आपके जीवन में कुछ अद्भुत होगा। आप जितनी भी बातों को आप चाहते हैं आपके जीवन में होने के लिए वो बातें आपके जीवन में होने लगेगी। क्योंकि ये जो युद्ध में आत्मा की दुनिया में एक युद्ध हो रहा है। परमेश्वर आपके तरफ से अपने दूतों को भेजकर शैतान के लिए लड़ाई कर रहा है और उस युद्ध में जीतने के लिए जीतेंगे क्योंकि परमेश्वर ने भेजा है। और परमेश्वर इस जीत में और ज्यादा सामर्थ और अभिषेक को लाने के लिए परमेश्वर आपको कहता है कि अपने हाथों को दृढ़ और ऊंचा करो क्योंकि
आत्मा की दुनिया में वो बातें आपके जीवन के लिए होगी। और आने वाले दिनों में आपकी प्रार्थना में बड़ी दुआ के साथ सामर्थ को परमेश्वर प्रकट करेगा और कुछ एक अच्छी गुड न्यूज और कुछ अच्छे अभिषेक परमेश्वर आपके जीवन में खोलेगा, जिसके जरिए आपकी प्रार्थनाओं का वो जो मूसा के समान आपका हाथ हमेशा प्रार्थनाओं में रहेगा, जिससे आप हमेशा जीतने वाले होने वाले। परमेश्वर आपको जीतने वाले अभिषेक से मसा किया है, इस बात को मैं प्रोफेसी करता हूँ। और आने वाले समय में जीतने वाला अभिषेक से आप बहुत सारी बातों में जयवंत होंगे इस बात। परमेश्वर आपको आशीष दे भाई, परमेश्वर आपके परिवार को आशीष दे। प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर सिस्टर डॉली निषाद के लिए। खुदा परमेश्वर दबल दरवाश ने तलेबेश ने में तोलावाश ने में तलावा शेबे के तेलेबेश ने खोले 20 सरवाश ने खोले 20 सरवाश ने के तेलेबेश ने खोले 20 सरवाश ने में तेबे लिखे तेरे बेश ने खोले 20 सरवाश ने के तेरे बेश शेबे के तेरे बेश ने खोले 20 तरवाश ने खोले बिदु कुछ सरवाश ने खोले बिदु कुछ सरवाश ने खोले 20 तरवाश ने। परमेश्वर के निमित्त एक बात को कहना चाहता हूँ, जो दरवेश ने कहते थे जिस प्रकार से यीशु के साथ उसके चेले चलते थे, आप परमेश्वर से प्रार्थना करें कि निरंतर मैं आपकी उपस्थिति में चलूं परमेश्वर, क्योंकि आपकी इस प्रार्थना के जरिए कुछ यूनिक अनॉइंटिंग आपके जीवन में खुलेगा। आने वाले दिनों में जैसे जैसे आप परमेश्वर के संग और साथ चलने वाले अंगीकार में बढ़ेंगे, उस अंगीकार के साथ आपके जीवन में प्रार्थनाओं में बल और नए अभिषेक खोलेंगे। आप उस अनॉइंटिंग और दर्शनों को देखेंगे जो परमेश्वर आपको दिखाना चाहता था बहुत पहले से, परंतु परमेश्वर ने एक योजना रखी आपके जीवन में कि ये खुले। और आज वो बातें परमेश्वर आपसे प्रकट कर रहा है कि आप परमेश्वर के निमित्त इस रीति से बढ़ें। परमेश्वर आपको आशीष दे, परमेश्वर के परिवार को आशीष दे। हालेलुया। प्रार्थना करते पिता परमेश्वर गंगा एफएमसी के लिए। खुदा परमेश्वर रबल अदराबाश ने में तलेबेश ने खोरे बीस ने मरबा शिबे के तलेबेश ने खालाबाश रे बे देखे तलेबेश ने खालबिया। सिस्टर गंगा आपके लिए परमेश्वर कहना चाहता है कि आपके जीवन में ब्लेसिंग के अनॉइंटिंग्स छुपी हुई है। आप ब्लेस करें ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है जो तुझे आशीष देगा उसे मैं आशीष दूंगा। लोग आपको ब्लेस रिपीट में अगर आपको मुड़ कर कहते नहीं है कि आपको भी परमेश्वर आशीष दे, कोई बात नहीं, आप परमेश्वर के निमित्त लोगों को आशीष दे। आपके जीवन में फाउंटेन की आशीष परमेश्वर देगा। आप जैसे लोगों को ब्लेस करना चालू करेंगे, अपनी प्रार्थनाओं से ब्लेस करिए। और जैसे ही आप ब्लेसिंग्स के जरिए लोगों के लिए प्रार्थना करें, क्योंकि परमेश्वर ने आपको आशीष देने वाले अभिषेक से मसा किया, और जैसे जैसे आप ब्लेसिंग्स को खोलेंगे लोगों के जीवन में, वैसे उस अभिषेक का फाउंटेन वाला अभिषेक आपके जीवन में खुलेगा। सोते का अभिषेक, चश्मे का अभिषेक आपके जीवन में खुलेगा जैसे जैसे आप लोगों के लिए उस बातों के लिए दुआ करेंगे। तो आप हमेशा परमेश्वर के निमित्त लोगों को आशीष दें। आपके जीवन में आशीष का अभिषेक परमेश्वर ने दिया। परमेश्वर आपको आशीष दे, आपके परिवार को आशीष दे। परमेश्वर पापा के लिए शिबके तेरे बीच ने खाला बाश रे बेटे के लिए बीच न माला रे बीच न खोल ले बीच न खाला बिया सरब रे के तेरे बीच ने खाला बाश ने के तेरे बीच ने खेले बीच न माला बिया सलाबा। आत्मा की दुनिया में परमेश्वर आपसे कहता है कि युद्ध को लड़ो। परमेश्वर आपसे कहना चाहता है कि ऐसे लड़ो कि रबेश ने खाला बीच ने खले जैसा कभी ना लड़ा वैसा लड़ने को परमेश्वर आत्मा की दुनिया में आपसे कहना चाहता है। आत्मा की दुनिया में कुछ अद्भुत युद्ध के लिए परमेश्वर आपको तैयारी करने बोल रहे हैं। आत्मा की दुनिया में कुछ अद्भुत बातों को परमेश्वर आने वाले दिनों में बता रहा है, और उस आने वाले दिनों के लिए हमें तैयार रहना है परमेश्वर आपसे कहना चाहता है। तो जो भी आप प्रार्थनाओं में परमेश्वर से मांगे, परमेश्वर से वचन को मांगे कि आप तैयारी कर सको कि किस रीति से और किन बातों में आपको तैयारी करनी है, कि आने वाले दिनों में किन बातों को परमेश्वर चेताते हैं और किन बातों के लिए परमेश्वर आपसे क्या कहना चाहते हैं। परमेश्वर आपको आशीष दे, परमेश्वर आपको अनुग्रह और सामर्थ्य में बढ़ाए। हालेलुया। प्रार्थना करते पिता परमेश्वर मम्मी के लिए शेबके तेरे बीच ने खाला बाशरे तेरे बीच तो हो बस नमशल बित काबाश न मिले बित फला बाशदा लबाश ने के तेरे बीच ने खाला बिया रमा रेबे के तेरे बीच ने खोली बिया। अपनी परमेश्वर आपसे कहना चाहता है कि चश्मे के निमित्त प्रार्थना करे। शबेले के तेरे बीच ने खाला बीच ने खाला बिया। सोते के निमित्त, चश्मा यानी सोते के निमित्त, फाउंटेन के निमित्त प्रार्थना करें। सोते के अभिषेक को ज्यादा से ज्यादा अपने जीवन में देखना है। परमेश्वर चाहता है कि सोते के अभिषेक के लिए प्रार्थनाएं करो, ताकि प्रार्थनाओं के जरिए हर एक बातों में कभी ना खत्म होने वाले अभिषेक के साथ मसा किया जाए। आने वाले दिनों में उस चश्मे के अभिषेक से आप मसे किए जाओगे, और परमेश्वर के जीवन में परमेश्वर का छुपा हुआ वो अभिषेक आपके जीवन में चश्मे का अभिषेक है, उड़ेलने वाला अभिषेक आपके जीवन में है। तो आप परमेश्वर से प्रार्थना करो कि पिता मुझे सोते के अभिषेक से और ज्यादा बढ़ा, कि और किन बातों में मुझे और ज्यादा अभिषेक में बढ़ना है। तो परमेश्वर आपको बताएंगे उन बातों को, और आप उन बातों में बढ़ोगे तो आपके जीवन में उस सोते के अभिषेक के निमित्त परमेश्वर आपको बढ़ाएंगे।
परमेश्वर आपको आशीष दे, परमेश्वर को और ज्यादा अनुग्रह और सामर्थ्य में बढ़ाए। प्रार्थना करते हैं खुदा बाप परमेश्वर सिस्टर रागनी साहू के लिए, शबे तेरे बीच ने खाला बाश शदला दराबाश ने के तेरे बीच ने खाला बीच नमाशले बेरे शबाला रमेश ने खेले बीच ने खोले बीच ने खाला बाश तेरे बीच। परमेश्वर आपसे कहना चाहता है, मैंने तेरे हर बात को देखा है। मैं पिता की ओर पर पिता मेरे मुख से आपसे कहना चाहता है कि मैंने तेरे हर एक बात को देखा है, मैंने तेरी प्रार्थना को सुना है। परमेश्वर आपसे कहता है कि अपनी प्रार्थना में वो बल और वो सामर्थ्य को प्रकट करो। जो आप प्रार्थनाएं कर रहे हो इस समय, जो भी बातों का आप परमेश्वर से मांग रहे हो, सब परमेश्वर ने सुना है और उस प्रार्थना का उत्तर आपको परमेश्वर अनंत अभिषेक, अनंत जल के अभिषेक के साथ आने वाला है। और आपको परमेश्वर से प्रार्थना करें कि पिता अनंत जल कहाँ है, अनंत जल के प्राप्ति के लिए परमेश्वर से प्रार्थना करें। वो अनंत जल यानी कि जीवन के जल के निमित्त में बातों को कह रहा है परमेश्वर, और जीवन जल की प्रार्थना करें। आप जीवन जल को रिसीव करें, परमेश्वर से प्रार्थना करें, पिता मैं किस प्रकार से जीवन जल को अपने जीवन में ग्रहण कर सकती हूँ। जैसा जैसा जीवन का जल आपके जीवन में प्रकट होगा, वैसे वैसे आपके जीवन में आशीषें खुलेंगी। आपकी प्रार्थना का उत्तर और ज्यादा अनुग्रह और सामर्थ्य के साथ प्रकट होगा। इस बात की प्रोफेसी करता परमेश्वर आपको आशीष दे। लेबे खे तेरे बेश ने खाला बेशरे बेरे बेरे बे खे तेरे बेश ने खोले बीस तरह बाश ने खेले बीस तरह बाशरे बेरे बेरे बे। आपकी फैमिली को भी ब्लेस करते हैं यीशु के नाम से। भाई रविंद्र जांगड़े आपके लिए प्रार्थना करते हैं खुदा बाप परमेश्वर। रेबे खे तेरे बेश ने खोले भी तो कुछ तरह बाश ने खाला बीस रवा लेबे खे तेरे बेश ने खाला बीस तो कुछ तरह बाश ने खे तेरे बेश ने खीतला बाशरा बराबा लेबे खे तेरे बेश ने खोला बाशन खाला बाश में तेरे बेश ने मान में हस्तला बाश ने तेरे बेश शाला बेरे के तेरे बेश ने। परमेश्वर के कुछ निविद दर्शनों को मैं देख रहा हूं आपके लिए। जब भी आप प्रार्थनाओं में करें तो और कहीं भी जाएं, परमेश्वर से एक प्रार्थना के साथ जाएं। पिता आपके लहू, आपने लिख लीजिए इस बात को, पिता आपने मुझे अपने पंखों तले ढांपे रखा है, धन्यवाद। पिता आपके लहू की सुरक्षा के बारे में मैं हमेशा रहता हूँ, इसलिए धन्यवाद। और तीसरी बात आप लिख लीजिए, पिता जो स्वर्ग के पवित्र स्वरदूत हैं, जो सबसे ऊंचे स्वर्ग के स्वरदूत हैं, वो मेरे जीवन में हमेशा मेरे रक्षा के लिए आपने ठहराया है, उसके लिए धन्यवाद। परमेश्वर आपको सुरक्षा के अभिषेक से मसा किया है। सुरक्षा का अभिषेक बड़े बल और सामर्थ्य से काम करेगा। आप दूसरों के लिए प्रार्थना करेंगे, पिता इनकी सुरक्षा कर, पिता इन बातों से इन्हें बचा, तो वो बातें उनके जीवन में होंगी, क्योंकि आपके जीवन में परमेश्वर ने सुरक्षा का अभिषेक दिया। परमेश्वर आपका आशीष दे, परमेश्वर आपके परिवार को आशीष दे। प्रार्थना करते पिता परमेश्वर संजना सिन्हा के लिए खुदा परमेश्वर रिबिल रबाश ने खेदे रेबेश ने खेली बीच तरबाश ने खेदे बीच ने खाले बी तरबा शबेरे बेरे खेदे रेबेश ने खाला बेश ने मिया सलाबाश ने मेरे बीच ने माला बेश ने खाता रबाश ने खाला बीच ने लेके तेरे बेश रे बेट को तारा बाश ने खतर बेश ने खाला बेश ने खेदे बीच ने खाला बेश रेबे खेते रेबेश ने खाला बीच ने खाला बीच को सरबश ने खाला बीच को सरबश ने खाला बीच को सरबश ने खाला बीच को नवाश ने खेले बीच ने खाला बिया। परमेश्वर सिस्टर संजना आपसे परमेश्वर कहना चाहता है कि आप अपने शब्दों को इस्तेमाल करें। परमेश्वर आपको मुख के अभिषेक का, ये एक ऐसा अभिषेक होता है, मतलब शब्दों का अभिषेक आपके पास है। आप जैसा अंगीकार करेंगे, जैसा आप बोलेंगे वैसा होगा। तो आप, परमेश्वर कहता है, आप अपने मुख की चौकसी करें, आप अपने मुख से उन बातों की चौकसी करें जो परमेश्वर नहीं चाहता। आप परमेश्वर के निमित्त प्रार्थना करें कि इन बातों को परमेश्वर तो नहीं चाहता कि मैं नहीं बोलूं, वो प्रार्थना करें। परमेश्वर आपको उन बातों को प्रकट करेंगे। और परमेश्वर आपको अभिषेक के बारे में बताना चाहते हैं। आपके मुख में अभिषेक है, इसलिए शैतान आपके मुख को ही भरमाना चाहता है कि आप गलत अंगीकार में बने, क्योंकि आप जो घोषणाओं को करोगे, आप जो अंगीकार को, आप दूसरों के जीवन के लिए भी प्रार्थनाओं को करें आप, और जैसा आपका अंगीकार होगा, जैसी आपकी घोषणाएं होंगी, वैसा उनके जीवन में प्रकट होने लगेगा। तो आप अपने अंगीकार में सामर्थ्य को लाने के लिए, आप अपने उस अभिषेक को, घोषणा के अभिषेक को प्रकट करने के लिए आप परमेश्वर से प्रार्थना करें। और एक अद्भुत रीति से आप जब प्रार्थना करेंगे तो वो बातें हाँ और आमीन में हमेशा आपके लिए तैयार रहेंगी। और परमेश्वर पहले से उन उत्तर को तैयार रखा है जिन बातों का आप परमेश्वर से मांग रहे हैं। तो आपको बस परमेश्वर के निमित्त मांगे कि किन बातों में पिता मुझे बोलना है और किन बातों को मुझे बोलने से चूकना है पिता परमेश्वर। और आपके जीवन में अभिषेक अनुग्रह के साथ प्रकट होगा। परमेश्वर आपको आशीष दे, परमेश्वर आपके परिवार को आशीष दे। हालेलुया। प्रार्थना करते हैं खुदा बाप परमेश्वर, अबे खेते लबेस न खाला बे तो कुछ निमिष ने खाला बे तो कसरा बश ने खाला बे तो कसरा बश ने कहते हुए शबे लेबे रे खेते रे बीच ने खाला बश ने खतरा बश ने खाला बतरा बश ने खेते रे बीच ने खाला बे सरे पे शरे बे दे बीच ने खाला बश छे दे रे बीच ने खाले बीच सरे बश
शबे तेरे विष्णु कल विद को सर विष्णु कल विद को सर विष्णु कल विद को सर विष्णु कल विद। परमेश्वर आपसे कहना चाहता है कि आनंद के अभिषेक से मसा होइए। देखिए आप परमेश्वर से प्रार्थना, आप इस बात को ध्यान रखिए, आप अपनी प्रार्थनाओं में इस बात को ध्यान रखने कह रहे हैं कि शैतान हारा हुआ है, शैतान श्रापित है, इस बात को ध्यान रखें। शैतान कभी भी हावी नहीं हो सकता, इस बात को आपको ध्यान रखना है। परमेश्वर आप इस बात को याद दिलाना चाहता है आपको कि शैतान को मैंने हरा दिया है। जब जगत की उत्पत्ति थी उस समय जब आदम और हवा ने पाप किया, तभी शैतान को परमेश्वर ने क्या कहा कि तू सब जीवों में सबसे ज्यादा श्रापित गिना जाएगा। जो सबसे ज्यादा श्रापित है वो सबसे ज्यादा नीचा गिना जाता है और वो कभी भी किसी दूसरे व्यक्ति पे प्रभुता नहीं कर सकता। शैतान आप पे प्रभुता नहीं कर सकता। इसीलिए आपसे परमेश्वर कहना चाहते हैं कि आप अपने जीवन में इस बात को देखें कि शैतान कभी भी आप पे प्रभुता ना करने पाए। शैतान के उन बातों से आप परखें कि शैतान किन बातों में आपको भरमाना चाहता है। परमेश्वर के निमित्त आप भेद भरी बातों को आने वाले समय में परमेश्वर प्रकट करेगा। आपके जीवन में परमेश्वर ने प्रवेश नहीं खाला। आपके जीवन में प्रभुता का अभिषेक छुपा हुआ है, इसलिए परमेश्वर के निमित्त तो शैतान चाहता है कि वो आप पे प्रभुता करे। इसलिए इन बातों से बचें कि शैतान आप पे प्रभुता ना करने पाए, वरन आप शैतान के ऊपर प्रभुता करें, उसे डांटें, उसे उसके निमित्त आज्ञा दें, उससे वो आपको आपके सामने से भाग निकलेगा। परमेश्वर आपको आशीष दे और परमेश्वर से आप पूछें, सब बातों में परमेश्वर आपको अगुवाई करेंगे। यह अभिषेक आपके जीवन में यूनिक एनॉइंटिंग के साथ है, जो आपको आने वाले दिनों में और ज्यादा ब्लेसिंग्स को न सिर्फ आपके जीवन में, आपकी प्रार्थनाओं के जरिए दूसरों के जीवन में भी खोलेगा। परमेश्वर आपको आने वाले दिनों में प्रार्थनाओं के जरिए दूसरों के लिए इस्तेमाल करे। परमेश्वर आपको आशीष दे, परमेश्वर आपको परिवार को आशीष दे। सातों भाई साहब के लिए प्रार्थना करते हैं। खुदा बाप परमेश्वर बिलिखा दरबाशनी खाता रबाशनी खलबी तो रबशनी के तेरे बिशनी खलबाशर बारा दरमाश लोगों को बिष्णु माशर बे तेरे बिशनी खलबिशनी खलबी तो कसरबे दिखे तेरे बिशनी खलबी तो कसर बिशनी खलबी तो कसर माशर। आप परमेश्वर से कहें धन्य हो, धन्य हो, धन्य हूं मैं करके प्रार्थना करें। लिबेश ने खाले बीस रबिया। आप मती लिख लीजिए, मती अध्याय 5 जो पहाड़ी उपदेश है उसे जरूर पढ़ें। परमेश्वर आपको चाहते हैं कि आप पहाड़ी उपदेश को पढ़ें, क्योंकि परमेश्वर आपसे कहना चाहते हैं शबेले रेखे तेरे बीच निकाल भी तरबाश ने के तेरे बीच शलबेश निकाल कि आप धन्य हो जो आप मेमने के विवाह में बुलाए गए। लिख लीजिए प्रकाशित वाक्य 19:9। आपको धन्य कहने वाली बातों से परमेश्वर को महिमा देना है। परमेश्वर आपसे चाहते हैं कि आपको परमेश्वर आपके जीवन से धन्य कहने वाले महिमा को चाहते हैं, तो आप परमेश्वर को धन्य कहें। परमेश्वर को किस प्रकार से धन्य कहना है और किस प्रकार से परमेश्वर का धन्यवाद करना है, उन बातों से पहाड़ी उपदेश से आप सीखेंगे। आप किस प्रकार से अपने जीवन में उन बातों में बढ़ना है, वो सभी बातों का पहाड़ी उपदेश के जरिए सीखेंगे। तो मत्ती 5 अध्याय के अनुसार आप परमेश्वर से प्रार्थना करें, आपके जीवन में कुछ अद्भुत बातें होने वाली हैं। परमेश्वर आपको आशीष दे, आपके परिवार को आशीष दे। प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर सिस्टर सिफा लहरे के लिए प्रार्थना करते हैं। खुदा बाप परमेश्वर लबे तरवाश ने की तरह वैस न मेले बीच न माला बाश ने के तेरे भी लेवे के तेरे बीच ने कोला बाश ने कोरा बाश ने के तेरे बीच न रवेस न मेले रे बीच ने कोटा बाश न माला कदर बीच ने खारा बाश ने तेरे भी शबला खातर बाश ने की रे बीच न खाला बेटा रे बीच ने खाला बेटे कोस तरह बाश ने के ले बिसरा वारबा शबे के तेरे बीच ने खोला अदर बाश ने के तेरे बीच ने शबे के तेरे बीच ने खाला बेटे कोस तरह बाश ने खाले बेटे कोस विष्णु खोले विष्णु खोले कृष्ण वैष्णव खोले लिखे तेरे विष्णु खोले बिया। आप लिख लीजिए भजन संहिता 119:9। परमेश्वर आपसे कहना चाहते हैं कि परमेश्वर से आप किस रास्ते में चलना है, परमेश्वर से मांगे। आप परमेश्वर के निमित्त अगुवाई मांगे कि पिता किन रास्तों में मुझे चलना है, किन रास्तों में मुझे अपने पाँव को बढ़ाने से रोकना है। परमेश्वर से भेद को मांगे कि पिता किन रहस्यों में मुझे बढ़ना है, क्योंकि परमेश्वर चाहते हैं आपके जीवन में आशीष है, आपके जीवन में अभिषेक को खोलना चाहते हैं। परंतु उससे पहले परमेश्वर कहता है कि तैयारी कर लो। देखिए कोई भी चीज हम जब कार्यों को करते हैं तो उससे पहले हम तैयारियों को करते हैं। तो परमेश्वर आप एक तैयारी करने को बोल रहे हैं, आप तैयारी करें, परमेश्वर से प्रार्थना करें और वो बातें आप बहुत जल्द एक नए अनॉइंटिंग के साथ परमेश्वर आपको अनॉइंट करेंगे और वो अनॉइंटिंग आपके जीवन में अद्भुत कामों को और परमेश्वर की निकटता को आपके जीवन में खोलेगी। परमेश्वर आपको आशीष दे, आपके परिवार को आशीष दे। प्रार्थना करते हैं खुदा बाप परमेश्वर जितनी भी प्रोफेसीज आई उसके लिए पिता सभी को ब्लेस करते हैं। हम धन्यवाद करते हैं खुदा बाप परमेश्वर। ये तलबास ने की तलबास तरबास तो बोशने में ले रबा हर एक परिवार के ऊपर पिता परमेश्वर सबसे ऊंचे स्वर्ग की आशीष को उंडेलते हैं। सभी रिसीव करने इस समय ब्लेसिंग्स को परमेश्वर सबसे ऊंचे स्वर्ग की आशीष को उंडेलते हैं खुदा बाप परमेश्वर हर एक जीवन में। खुदा बाप परमेश्वर प्रार्थना करते हैं खुदा बाप परमेश्वर हर एक के जीवन के निमित्त खुदा बाप परमेश्वर सल दरे बीच ने खलबिया स्वर्ग के झरोखों को खोलकर
आशीष के झरोकों को खोलकर इनके खत्तों पे आशीष की घोषणा करते हैं। पिता स्वर्ग के झरोकों को खोलकर खुदा बाप परमेश्वर इनके जीवन में आत्मिकता की हमें घोषणा करता हूँ, और ज्यादा आत्मिक जीवन में बढ़े इस बात की मैं घोषणा करता हूँ पिता परमेश्वर। प्रार्थना करता हूँ और ज्यादा गाढ़ी उपस्थिति से आपने इन्हें मसा किया खुदा परमेश्वर। मैं जीवन जल की घोषणा करता हूँ इनके जीवन में, और ज्यादा गाढ़े रूप से जीवन जल इनके जीवन में बहे खुदा। इनके जीवन में सोते के अभिषेक को खोलते हैं खुदा परमेश्वर, सोते के अभिषेक को उंडेलते हैं खुदा परमेश्वर। हर एक के जीवन में आशीष का सोता फूट निकला है खुदा, इस बात की मैं घोषणा करता हूँ। हर एक के जीवन में पिता अनुग्रह और सामर्थ्य का सोता फूट निकला, इस बात की मैं घोषणा करता हूँ यीशु के नाम से। पिता इनके मनों, सोचों, विचारों को आपके हाथों में सौंपते हैं। हृदय, मांस गुदे गुदे पे पवित्र आत्मा आपके अधिकार में सौंपते हैं। जितनी भी प्रोफेसीज आपने दिया, जितनी भी बातों को आपने चेतावनियों को सिखाया खुदा, हाँ पिता इन चेतावनियों में पिता हम सभी बढ़े खुदा परमेश्वर। इन चेतावनियों के निमित्त खुदा बाप परमेश्वर हम आप में दृढ़ होते चले जाएंगे, उसके लिए धन्यवाद करते हैं पिता। धन्यवाद, आपने अद्भुत भेदों को हमारे जीवन से खोला, हर एक के जीवन के निमित्त अद्भुत बातों को आपने कहा, उसके लिए धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद पिता, आप अभिषेक से मसा किया आपने पिता, और ज्यादा अनुग्रह और बातों को आपने हमारे बीच में रखा, सभी से आपने बातें की, उसके लिए धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद पिता, सुंदर जूम मीटिंग में आपने लीड किया खुदा बाप परमेश्वर, उसके लिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। भेंट चढ़ाते हैं खुदा बाप परमेश्वर। अनुग्रहकारी परमेश्वर, सब बातों में महिमा आदर आपको देते हैं खुदा, और धन्यवाद 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 करते हैं कि आपने प्रार्थनाओं को सुना, और हम प्रतीति करते हैं कि आपने प्रार्थनाओं का उत्तर हमें दे दिया पिता। हम विश्वास के साथ घोषणा करते हैं, धन्यवाद के साथ सारी बातों को, सारी प्रोफेसीज को, सारी प्रार्थनाओं को यीशु नाम में हम मांगते हैं। आमीन 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 हालेलुया आमीन। आइए हम अंगीकार में जाएंगे, और आइए हम सभी अपने सर पर हाथ रखें और हम अंगीकार करेंगे जिन बातों को परमेश्वर ने हमें अंगीकार करने को कहा है, और जिन बातों को हमने सीखा है। हालेलुया हालेलुया। आइए मैं कहते हैं, मैं धर्मी हूँ, मैं धर्मी हूँ, मैं धर्मी हूँ, मैं विश्वासी हूँ, मैं विश्वासी हूँ, मैं विश्वासी हूँ। आइए घोषणा के साथ इस बात का अंगीकार करें, यीशु हमारा महायाजक है, 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 यीशु हमारा महायाजक है। यीशु ने मुझे अपने लहू से शुद्ध और पवित्र कर दिया है, यीशु ने हमें अपने लहू से शुद्ध और पवित्र कर दिया है, यीशु ने मुझे अपने लहू से शुद्ध और पवित्र कर दिया है, यीशु ने अपने लहू से शुद्ध और पवित्र कर दिया है, यीशु ने मुझे अपने लहू से शुद्ध और पवित्र कर दिया है, यीशु ने मुझे अपने लहू से शुद्ध और पवित्र कर दिया है। यहोवा परमेश्वर ने मुझे सिंहों के समान दृढ़ किया है, यहोवा परमेश्वर ने मुझे सिंहों के समान दृढ़ किया है, यहोवा परमेश्वर ने मुझे सिंहों के समान दृढ़ किया है, यहोवा परमेश्वर ने मुझे सिंहों के समान दृढ़ किया है, यहोवा परमेश्वर ने मुझे सिंहों के समान दृढ़ किया है, यहोवा परमेश्वर ने मुझे सिंहों के समान दृढ़ किया है। परमेश्वर ने मेरे पाँवों को संभाले रखा है, परमेश्वर ने मेरे पाँव को संभाले रखा है, परमेश्वर मेरे पाँवों को संभाले रखे हैं, परमेश्वर ने मेरे पाँव को संभाले रखे, परमेश्वर ने मेरे पाँवों को संभाले रखे हैं, परमेश्वर ने मेरे पाँव को संभाल के रखा है। पिता ने अद्भुत अनुग्रह और आशीषों से हमें मसा किया है, पिता ने हमें अद्भुत परमेश्वर ने हमें अद्भुत अनुग्रह और आशीषों से मसा किया है, परमेश्वर ने हमें मसा से अनुग्रह किया, परमेश्वर ने अद्भुत अनुग्रह और आशीषों से हमें मसा किया है। आइए हम घोषणा करें, शैतान किसी रीति से हमें भरमा नहीं सकता, हम किसी रीति से हमें भरमा नहीं सकता, शैतान किसी रीति से भरमा नहीं सकता, शैतान किसी रीति से मुझे भरमा नहीं सकता, शैतान किसी रीति से मुझे भरमा नहीं सकता, शैतान किसी रीति से मुझे भरमा नहीं सकता। मैं परमेश्वर की सामर्थ्य में बढ़ रहा हूँ, मैं परमेश्वर के सामर्थ्य में बढ़ रहा हूँ, परमेश्वर की निकटता में बढ़ रहा हूँ, मैं परमेश्वर की निकटता में बढ़ रहा हूँ, मैं दिनों दिन नए आशीष को पा रहा हूँ, मैं दिनों दिन नई आशीषों को पा रहा हूँ, मैं परमेश्वर
की आशीषों के स्तर में बढ़ रहा हूँ। परमेश्वर के आशीषों के स्तर में बढ़ रहा हूँ। मैं रोज नए स्तर में परमेश्वर मुझे बढ़ा रहा रोज है। नए स्तर में बढ़ रहा हूँ। परमेश्वर मुझे नए स्तर की आशीषों में बढ़ा रहा है। परमेश्वर मुझे नए स्तर की आशीषों में बढ़ा रहा है। परमेश्वर ने मुझे अपने पंखों तले ढापे रखा है। परमेश्वर ने मुझे अपने पंखों तले ढापे रखा है। परमेश्वर ने मुझे अपने पंखों तले ढापे रखा है। परमेश्वर ने मुझे अपने पंखों तले ढापे रखा है। परमेश्वर ने अपने लहू के बाड़े में मुझे रखा है। परमेश्वर ने लहू के बारे में ढापे रखा है। परमेश्वर ने मुझे अपने लहू के बाड़े में रखा है। परमेश्वर ने मुझे अपने लहू के बारे में रखा है। परमेश्वर ने मुझे अपने उपस्थिति में रखा है। परमेश्वर ने मुझे अपनी उपस्थिति में रखा है। परमेश्वर ने मुझे अपनी उपस्थिति में रखा है। परमेश्वर ने मुझे अपनी उपस्थिति में रखा है। परमेश्वर के पवित्र स्वरदूत हमारी रक्षा करते हैं। 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 यीशु के नाम से हम सारी अंगीकार का हमारे जीवन में घोषणा करते हैं। देखिए, जो भी अंगीकार परमेश्वर इस समय हमें दे रहे हैं, उन बातों का आप हमेशा ध्यान रखें, क्योंकि देखिए जो अंगीकार आते हैं उसमें ऐसा भेद छुपा रहता है, ताकि हम ऐसा अंगीकार करें जिससे हम आत्मा की दुनिया में सुरक्षित रहें और वचन। हालेलुया। इस समय कोई रमेश ने कहा, आइए हम मिलकर एक दूसरे की आशीष की घोषणा करेंगे, और जैसा ऐसा मैं प्रार्थना करते जा रहा हूँ, आप मेरे पीछे रिपीट करें, ताकि हम एक दूसरे के ऊपर आशीष खोलने वाले हैं। आइए प्रार्थना करें। धन्यवाद प्रेमी अनुग्रहकारी परमेश्वर। धन्यवाद प्रेमी अनुग्रहकारी परमेश्वर। जितने भी लोग इस समय मीटिंग में जुड़े हैं, मीटिंग में जुड़े हैं, सभी विश्वासी भाई बहनों के ऊपर आशीष की घोषणा करते हैं। आशीष की घोषणा करते हैं। पिता सबसे ऊंचे स्वर्ग के झरोकों को खोलकर स्वर्ग के झरोकों को खोलकर सभी को ब्लेस करते हैं। सभी को ब्लेस करते हैं। हर एक परिवार में उन्नति की हम घोषणा करते हैं। उन्नति की घोषणा करते हैं। नौकरी में बढ़ोतरी की घोषणा करते हैं खुदा परमेश्वर। नौकरी में बढ़ोतरी की घोषणा करते हैं। व्यापार में बढ़ोतरी की घोषणा करते हैं पिता। व्यापार में खेतों में आशीष की घोषणा करते हैं खुदा खेतों में परमेश्वर। आशीष की घोषणा करते हैं। पिता सभी आपके आशीष में बढ़ रहे हैं, इस बात की हम घोषणा करते हैं। अपने आशीष में बढ़ रहे इसकी घोषणा करते हैं। यीशु के नाम से सभी को बहुतायत से आशीषित करते हैं पिता। यीशु के नाम से सभी को आशीषित करते हैं। धन्यवाद पिता, सभी को आपने आशीषित किया। धन्यवाद पिता, आपने सभी को आशीषित किया। धन्यवाद पिता, आपने एक मन होके हमें यहाँ उपस्थित किया। धन्यवाद आपने एक मन होकर हमें यहाँ उपस्थित किया। हमें और ज्यादा आशीषों से आप भरिए खुदा परमेश्वर। हमें और ज्यादा आशीष भरिए प्रभु जी। जीवन में हमारे जीवन में सभी के जीवन में और बढ़ोतरी को दीजिए परमेश्वर। और बढ़ोतरी को दीजिए पिता। और ज्यादा गाड़ी उपस्थिति की हम घोषणा करते हैं। सभी के और ज्यादा गाड़ी उपस्थिति की हम घोषणा करते हैं। धन्यवाद परमेश्वर। धन्यवाद। हृदय हृदय मांस मांस गुदे गुदे पे हृदय गुदे को आपके अधिकार में सौंपते हैं सभी को परमेश्वर। आपके अधिकार में सौंपते हैं सभी को। पवित्र आत्मा आपके नियंत्रण में हम सभी बढ़ रहे हैं, इस बात की हम घोषणा करते हैं। पवित्र आत्मा आपके नियंत्रण में हम बढ़ रहे हैं, इसकी हम घोषणा करते हैं। परमेश्वर आपके हर एक कानों को ब्लेस करते हैं खुदा परमेश्वर। परमेश्वर हमारे हर एक कामों को ब्लेस करते हैं। आपके शब्दों को सुनते हैं, वो को सुनते हैं। हर एक के मनों को ब्लेस करते हैं खुदा। हर एक के मन को ब्लेस करते हैं खुदा। कि वो आपके सोचों में हमेशा आगे बढ़ते हैं खुदा परमेश्वर। आपके सोचों में आगे बढ़ते हैं परमेश्वर। उनके सोचों को ब्लेस करते हैं खुदा। सोचों को ब्लेस करते हैं। क्या वो आपके दर्शनों को देखते हैं? क्या आपके दर्शनों को देखते हैं? उनके सोचों को ब्लेस करते हैं खुदा परमेश्वर। उनके सोचों को ब्लेस करते हैं प्रभु जी। जो बातों से परिपूर्ण है, जो बातों से परिपूर्ण है, पर की बातों से परिपूर्ण है, उनकी बातों से परिपूर्ण है।
धन्यवाद पिता, हम सभी ने जो आशीषों की घोषणा की है धन्यवाद पिता, जो हम सभी ने आशीषों की घोषणा की है उसे हम यीशु के नाम से ठहराते हैं। उसे हम के नाम से ठहराते हैं। उन सारे आशीषों को हम सारे आशीषों को हम तोते के रूप में घोषणा करते हैं। तोते के रूप में घोषणा करते हैं। बिना खत्म होने वाले अनंत आशीषों के रूप में घोषणा करते हैं। अभी खत्म न होने वाले आशीषों से घोषणा करते हैं। धन्यवाद पिता, आपने हमारी प्रार्थना को सुना। धन्यवाद पिता, आपने हमारी प्रार्थना को सुना। हम सभी को आपने आशीषित किया। हम सभी को आपने आशीषित किया। पिता, आपका वचन कहता है, आपका वचन कहता है, जो तुझे आशीष देगा जो तुझे आशीष देगा उसे मैं आशीष दूंगा। मैं आशीष दूंगा। हाँ खुदा, जब हमने एक दूसरे के लिए आशीष की घोषणा की है तो हम सभी के जीवन में आपकी ओर से आशीष की हम घोषणा करते हैं। हम सभी के जीवन में आपकी ओर से आशीष की घोषणा करते हैं। हाँ खुदा, धन्यवाद के भेंट चढ़ाते हैं। हम धन्यवाद के भेंट चढ़ाते हैं। सभी बातों में महिमादार आपको देते हैं खुदा बाप परमेश्वर। सभी बातों में आदर आपको देते हैं खुदा परमेश्वर। पिता, आपका वचन कहता है, आपका वचन कहता है, जो कुछ तुम प्रार्थनाओं में मांगो, जो कुछ प्रार्थनाओं में मांगो, प्रतीति कर लो कि तुम्हारे लिए हो गया है। प्रतीति कर तुम्हारे लिए हो गया है। हाँ पिता, हम प्रतीति करते हैं। पिता, हम प्रतीति करते हैं। जितनी भी बातों के लिए हमने प्रार्थनाएं की है, जितनी बातों के लिए हमने प्रार्थनाएं की है, उसे आपने हमारे लिए हाँ और आमीन में पूरा कर दिया है। उसे आपने हमें आमीन में पूरा कर दिया है। सारी बातों में महिमा आपको देते हैं। सारी बातों में आदर आपको देते हैं। धन्यवाद के साथ विनती यीशु नाम में मांगते हैं। धन्यवाद के साथ विनती यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन आमीन आमीन। हालेलुया। देखिए, हम जब ये प्रार्थना करते हैं, आप भी परमेश्वर की बेटी और बेटे हैं। जब हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते हैं तो क्या होता है, परमेश्वर हमें आशीष देता है। इसीलिए हम एक दूसरे को हमेशा ब्लेस करें और इसी रीति से हम बढ़ते रहें। आप सभी को जय मसीह। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। जय मसीह की भैया जी। देवेंद्र, परमेश्वर आशीष दे। तो जय मसीह। परमेश्वर आप सभी जय मसीह दीदी, जय मसीह की आप सभी को धनराज ब्रदर कुछ बोलना चाहते हैं आप सभी के बीच में। हाँ भाई, बोलिए, आप क्या कहना चाहते हैं? हाँ, मुझे ये बताना था कि परमेश्वर ने मुझे आत्मा में एक बात आपके लिए बताई कि आप आत्मा में ब्लेस है। ये बात मुझे नहीं थी। आमीन आमीन। परमेश्वर धन्यवाद। परमेश्वर आपको अगुवाई भी कर रहा है और आप आत्मा में ब्लेस है। ये बात परमेश्वर ने मुझे आपके लिए याद दिलाई, तो मुझे लगा कि वो बात बतानी चाहिए, इसलिए मैं चाहा कि आपको बताओ वो बात। तो आत्मा में आपको ब्लेस कर रहा है बहुत ज्यादा। आमीन आमीन आमीन। परमेश्वर आपको भी आशीष दे। सर एक टेस्ट मनी है सर, प्रभु के महिमा के लिए सुने बोलूं आप सबके बीच में रखूं मैं? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आप रख सकते हैं। सर उस दिन जब आपने प्रार्थना किया था एक बहन के लिए जो दांत से पीड़ित था, याद आया सर? हाँ, वो ठीक हो गया है। उसने बात को माना है कि मैंने हफ्ते भर से उसके पीछे 3,000-4,000 रुपए को खर्च किया, लेकिन कुछ नहीं हो रहा था, और प्रार्थना के बाद वो ठीक हो गया। जिसमें प्रभु की महिमा हो। आपको धन्यवाद देता। बहुत ही सुंदर गवाही है। परमेश्वर का आशीष सर हमेशा बने रहे उस बहन के जीवन में, और उसी तरीके से वो प्रभु को जानकर और ज्यादा बढ़े। परमेश्वर आशीष दे। आपने गवाही को रखा, परमेश्वर आपको भी आशीष दे। हालेलुया। आपको भी ब्लेस करे पिता, ब्लेस करे। धन्यवाद धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया। इसी रीति से निरंतर जुड़ते रहें। नए नए बातों को हम सीखेंगे, परमेश्वर के नए नए अंगीकार को करेंगे। जब अंगीकार किया जाता है तो हम अद्भुत बातों को सीखते हैं। और आप चाहें तो देखिए, रिकॉर्डिंग्स हो रही हैं आपकी। अगर प्रोफेसी कोई बातों को आपने मिस कर दिया है तो जितनी भी बातों को हमने सीखा है परमेश्वर से रिकॉर्ड हो रही हैं, और सारे रिकॉर्डिंग्स मैं आप लोगों को भेज दूंगा। और रिकॉर्डिंग से भी आप सुनकर बाद में इन बातों को आप देख सकते हैं कि कहीं पे कोई चीजों को छूट गए होंगे, लिखना अगर छूट गया होगा तो आप उस बातों को फिर वो रिकॉर्डिंग से आप लिख सकते हैं। क्योंकि फिर सर मैं इसी बात को रिपीट कर रहा था सर। मैं बोल रहा था कि मतलब कुछ भी हो ऐसा जो हम लोग भूल जाते हैं, एक एक मतलब शब्द मेरे को ऐसा लग रहा है कि एक एक शब्दों को ध्यान से सुनो करके ऊपर से आवाज आ रहा है। तो मैं बोल रहा था ऐसा कुछ हो कि हमको बाद में और सुनने को मिल जाए जो भूल गए ऐसा टाइप का।
तो आपने उसको कर दिया है, धन्यवाद देता हूँ आपको। तो मैं चाहता हूँ सर कि डेली वैसे रिकॉर्ड हो। हाँ बेटा, मेरे मन में भी ये आया था अभी थोड़ी देर पहले। कुछ ऐसा है ना, दिमाग भटक जाता है क्योंकि शैतान फरमा देता है, हम लोग को पता है। तो ना कुछ हो तो बाद में हम सुन सके, ऐसे टाइप के मेरे मन में ख्याल आ रहा था, आपने उसको पूरा कर दिया। परमेश्वर देखो कितना जल्दी पूरा कर देता। धन्यवाद पिता का धन्यवाद। आज के दिन में परमेश्वर आपको बहुत आयत से बढ़ाए। आप जाइए, परमेश्वर की आशीष के साथ आप बढ़ रहे हैं। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे आज के दिन में। प्रेज द लॉर्ड। आपको भी दे भैया, जय मसीह की, जय मसीह की भैया, आपको भी जय मसीह। आपको भी प्रेज द लॉर्ड बेटा, परमेश्वर आशीष दे आपको और बढ़ाए सर, और आपके परिवार को ब्लेस करे। हेलो, मैं भी एक छोटी सी गवाही देना चाहूंगी। जी बताइए। जी सिस्टर। गवाही है, आपने पहले जो प्रोफेसी किया था कि धन की आशीष आ रहा है करके, तो हम लोग सोचे थे कि कोई तो ऐसा नहीं है ऐसा करके, लेकिन मेरे पति का 5,000 का नौकरी लगा है अभी। तो मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। प्रभु का महिमा हो, महिमा हो, सोचे नहीं थे कि ऐसा होगा करके, और हमारे दिमाग में ही नहीं आया था सब चीज, लेकिन सच में प्रभु ने ऐसा आपके जो प्रोफेसी है वो पूरा, इसलिए हम प्रभु को धन्यवाद करते हैं। आपका भी धन्यवाद करते हैं। हालेलुया, धन्यवाद प्रोफेसी के, मतलब धन्यवाद इतनी सुंदर गवाही के लिए। परमेश्वर आपको आशीष दे, इसी तरीके से गवाही रखें और परमेश्वर आप सभी के निमित्त और ज्यादा गवाहियों को लेकर आए। जय मसीह की भैया जी। जय मसीह, जय मसीह। और किसी को अपनी बात रखनी है इस समय? जय मसीह की। मैं भी एक गवाही देना चाहती हूँ। हाँ, पहले ना मैं बहुत ज़्यादा बीमार पड़ती थी, और जब भी बीमार पड़ती थी तो एक सप्ताह, 15 दिन, महीना दिन में ठीक होती थी। लेकिन जब से मीटिंग में जुड़ रही हूँ ना, नई बातों को सीखी हूँ कि यदि हम बीमार हैं तब भी बोलना है, घोषणा करना है कि हम बीमार नहीं हैं ऐसा। तो जब भी सच में मुझे कुछ भी प्रॉब्लम आती है, मैं बोलती हूँ कि मैं ब्लेस से मासी से, तो मुझे ऐसे प्रॉब्लम नहीं है। मैं अंगीकार करती हूँ, तुरंत ठीक हो जाती हूँ सच में। पहले लंबे समय तक बीमार पड़ी रहती थी और बहुत खर्च हो जाते थे, 4,000 5,000 तक। लेकिन अब तो 20 रुपए में या कुछ तुरंत ही ठीक हो जाती हूँ, एक ही गोली खाने से ही। हालेलुया। अब बीमार भी नहीं पड़ती अब। इसके लिए प्रभु को धन्यवाद, और आपको भी धन्यवाद कि आप अच्छी बातों को सिखा रहे हो। प्रभु आपको ब्लेस करे और आशीष दे। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर आपको भी आशीष दे। बहुत ही सुंदर गवाही को आपने रखा हमारे बीच में। हालेलुया, हालेलुया। ओके, हम मीटिंग को एंड कर रहे हैं इस समय। परमेश्वर आपको अनुग्रह और सामर्थ्य में आप सभी इसी तरीके से बढ़िए। प्रार्थनाओं के साथ आप जूम मीटिंग्स में एंटर करिए ताकि और ज्यादा आत्मा को आप महसूस कर पाएं और ज्यादा शब्दों को आप परमेश्वर